हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है व्हाई डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है, कॉलोनियलिज्म और फॉरेस्ट सोसाइटी का रिलेशन क्या है। फ्रेंड्स, जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को पार्शियली या फिर पूरे तरीके से पॉलिटिकली कंट्रोल करने लगे, उस कंट्री को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने लगे, तो हम उस प्रोसेस को कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जैसे 1947 से पहले इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज कर रहे थे। हम लोग ये रियलाइज नहीं करते, लेकिन कॉलोनियल रूल के कारण सबसे ज्यादा बुरा असर फॉरेस्ट के केस में ही देखने को मिला है। अगर हम अपने चारों तरफ ध्यान से देखें और सोचें, तो हर चीज को बनाने में फॉरेस्ट का यूज किया गया है, फिर चाहे वो एक टेबल हो या फिर हमारे फूड स्पाइसेस, हर चीज को बनाने में फॉरेस्ट का बहुत ही मेजर रोल रहा है। इसीलिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर फॉरेस्ट हमारे लिए इतने ज्यादा यूजफुल है, तो फिर डिफॉरेस्टेशन क्यों? इसका आंसर हमें आज के टॉपिक से मिलेगा, और इसीलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी कि पेड़ों को काटना। डिफॉरेस्टेशन कोई रीसेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तो कॉलोनियल रूल से ही शुरू हो गई थी। अगर हम इंडियाज लैंडमास की बात करें, तो 1600 में अप्रोक्सीमेटली 1/6 एरिया पर कल्टीवेशन होती थी, और आज कल्टीवेशन हाफ ऑफ द इंडियन लैंडमास पर हो रही है। डिफॉरेस्टेशन के बहुत से रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ती है। फूड ग्रेन्स की डिमांड को पूरा करने के लिए फार्मिंग एरिया बढ़ाना पड़ता है, और इसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, और इसी से ही डिफॉरेस्टेशन होता है। रीजन नंबर 2, डिमांड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कमर्शियल क्रॉप्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन का सहारा लिया। रीजन नंबर 3, कंसिडरिंग फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव। स्टूडेंट्स, अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव मानते थे, क्योंकि फॉरेस्ट से उन्हें कोई इनकम नहीं हो पा रही थी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने पेड़ों को काटकर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। इससे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन भी बढ़ी और स्टेट इनकम भी होने लगी। हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इनकम बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन का सहारा लिया, और इसीलिए 1880 से 1920 के बीच कल्टीवेशन एरिया 6.7 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ गया था। रीजन नंबर 4, एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम इंडिया। फ्रेंड्स, अर्ली 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम होने लगे थे। जानते हैं, ओक ट्री से हमें टिम्बर मिलता है, यानी कि वुड, और इस वुड की मदद से शिप्स बनाए जाते हैं। जब इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम होने लगे, तो रॉयल आर्मी को शिप्स बनाने के लिए वुड की कमी होने लगी। इस कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पेड़ों को काटा और डिफॉरेस्टेशन की मदद से टिम्बर को इंडिया से एक्सपोर्ट किया। रीजन नंबर 5, स्प्रेड ऑफ रेलवेज। फ्रेंड्स, 1850s में कॉलोनियल ट्रेड और आर्मी मूवमेंट के लिए रेलवेज का यूज किया जाता था। क्वेश्चन आता है कि आखिर रेलवेज और डिफॉरेस्टेशन का क्या रिलेशन हो सकता है? अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि उस समय रेलवेज में वुड को फ्यूल की तरह से यूज किया जाता था, और रेलवे ट्रैक्स को पोजीशन में सेट करने के लिए वुड के बनाए हुए स्लीपर्स का यूज किया जाता था। 1 माइल ऑफ रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए अबाउट 1760 से 2000 तक स्लीपर्स लगते थे, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 500 ट्रीज को काटना पड़ता था। और जानते हैं, 1946 तक रेलवेज
7,65,000 किलोमीटर तक एक्सपैंड हो चुके थे। इससे सोच के देखिए कि डिफॉरेस्टेशन कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। जब रेलवेज ने इंडिया से गुजरना शुरू किया तो आसपास के सभी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए। रीजन नंबर 6, ग्रोइंग नीड्स फॉर टी, कॉफी एंड रबर। यूरोप में टी, कॉफी और रबर की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पेड़ों को काटा और फार्मिंग एरिया यूरोपियन प्लांटर्स को चीप रेट्स में बेच दिया। इससे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। फ्रेंड्स, अब हम डिफॉरेस्टेशन के सभी मेजर कॉजेस के बारे में बहुत ही डिटेल में जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।